बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल जिलानी शाह साइंस 406। तो स्टूडेंट्स जी, आज का मेरा जो लेक्चर है वो है लॉज ऑफ रिडक्टिविटीज़, यानी लॉज ऑफ डिके भी से कहते हैं और लॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी कहते हैं। इस लॉ की हेल्प से हम जानेंगे कि कोई भी जो रिडक्टिव एलिमेंट है वो कितने टाइम में डिके हो जाता है, यानी कितने टाइम में उसकी जो है डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी, वो एलिमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना, डिके उसका कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है, इसके 3 लॉज हैं। पहला तो जो है वो ये है लॉज का कि जो हमारे पास रिडक्टिविटी होती है ये एक रैंडम प्रोसेस है, ठीक है ना। इसका यानी हम कह सकते हैं कि जो है इसके अंदर क्वार्टर है। और दूसरा ये है कि इसकी जो प्रिडिक्शन है वो इम्पॉसिबल है, यानी व्हेन द डिके विल स्टार्टेड वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इट। थर्ड ये है कि अगर आपके पास एक सैंपल है और उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं तो फिर वो न्यूक्लियस का जो डिके रेट है, अब रेट का तो आपको पता है, रेट किसको कहते हैं। रेट जो होता है कोई भी क्वांटिटी जो होती है वो यूनिट टाइम में कितनी उसमें चेंज आती है, यानी 1 सेकंड में उसके अंदर कितनी चेंज आती हैं, तो उसका रेट होता है। तो इस तरीके से जो इसके अंदर अगर सैम्पल्स के अंदर सपोज करें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैं, सपोज n है, तो उसका जो डिके रेट होगा इन n एटम्स का जो अनडिके हैं, हमें याद रखना है कि हम जिस एटम्स की जिस न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं वो भी अनडिके हैं, और उनका जो रेट है वो क्या होगा, उन जो अनडिके न्यूक्लियस हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। ये लॉ है, ठीक है ना। इसको देखते हैं। ये देखें जी, रिडक्टिविटी अगर रैंडमली, एक तो ये पहला लॉ मैंने बात किया, प्रिडिक्शन ऑफ डिके इज़ इम्पॉसिबल। ये भी होगी बात कि जो डिके कब स्टार्ट होगी ये नहीं हम कह सकते। इफ़ देयर इज़ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई देन देयर रेट ऑफ डिके इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन रिडक्टिव सैंपल। यानी अगर हमारे पास कोई रिडक्टिव सैंपल है तो उसके अंदर जो न्यूक्लियाई हैं उनका डिके रेट क्या होगा, वो जो हमारे पास टोटल न्यूक्लियाई हैं उसके प्रोपोर्शनल होगा डिके रेट। तो अब देखें ज़रा, कंसीडर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन सैंपल है। सपोज हमारे पास एक सैंपल है न्यूक्लियाई का, मतलब हमारे पास कुछ न्यूक्लियाई जो है वो सैंपल, इसमें बहुत सारे जो रिडक्टिव न्यूक्लियाई हैं वो हमारे पास मौजूद है, कंबाइंड है, कलेक्टेड है वहाँ पर। मतलब अगर हज़ारों न्यूक्लियाई, 10,000 न्यूक्लियाई हमारे पास एक जगह पर वो कंबाइंड है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम सैंपल बना लेते हैं इसका। तो अब उस सैंपल के अंदर ये न्यूक्लियाई कैसे डिक्रीज़ होंगे, तो जो उनका रेट होगा डिके रेट, वो इन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो हैं जो अनडिके हैं इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। देखें, अब देखें ये जो मेरे पास न्यूक्लियाई हैं ये अनडिके, इन्होंने भी डिके होना है, और जो इनका रेट ऑफ डिके उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं dN/dt। अब हम इसी पास्टुलेट को यूज़ करते हुए हम इक्वेशन बनाते हैं कि dN/dt इसका रेट है और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये जो n हमारे पास अनडिके अभी न्यूक्लियाई हैं। जब इसको हम इक्वेशन फॉर्म में लाएंगे तो हम एक कॉन्स्टेंट यहाँ पर ऐड कर देंगे लैम्डा, और साइन जो है साथ माइनस ले देंगे। अब लैम्डा क्या है, लैम्डा हमारे पास डिके कांस्टेंट होता है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी है, इसको डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं और इसको रिडक्टिव कांस्टेंट भी कहते हैं। इसके बारे में, इसकी सिग्निफिकेंस लैम्डा की जो है इसके बारे में आगे हम किसी और लेक्चर में बात करेंगे। और ये नेगेटिव साइन शो क्या करती है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ होता है, ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो जो हमारे पास अनडिके न्यूक्लियाई होते हैं वो डिक्रीज़ होते जाते हैं, ठीक है ना, उनका जो रेट है वो डिक्रीज़ होता जाता है। नेगेटिव साइन शोज दैट द रेट ऑफ डिके डिक्रीजेस एज टू इंक्रीज। यानी जैसे जैसे अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक सैंपल है जिसमें ये बहुत सारे मैंने न्यूक्लियाई लिखे हैं, तो ये टोटल इनकी जो नंबर है वो n0 है। लेकिन जब टाइम t 0 से आगे बढ़ता है, t टाइम तक जाता है, तो इनका जो डिके रेट है, ये जो न्यूक्लियाई हैं ये आफ्टर t टाइम के बाद जो होते हैं डिक्रीज हो जाते हैं और इनकी तादाद n हो जाती है। यानी इनमें से जो डिके हो चुके हैं हमारे पास और ये जो है हमारे पास रह गए हैं, अभी डिके नहीं हुए, काफ़ी सारे डिके हो चुके हैं यहाँ पर, थोड़े से जो है वो रह गए, और जो रह गए थे वो हमारे पास n है t टाइम के बाद, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया 0 से t की तरफ, तो जो हमारे पास ये जो रेट था dN/d रेट ये कम होता गया। जाहिर बात है यहाँ पर जो डिके हमारे पास न्यूक्लियाई कम है तो इनका रेट भी डिके जो है वो हमारे पास कम होगा। तो ये अब देखें, इनिशियली जब टाइम 0 था तो उस वक्त इसके अंदर टोटल जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे वो n0 थे, जो इनिशियली प्रेजेंट थे डिके स्टार्ट होने से बिफोर, ठीक है। अब जब टाइम t = 0 से इंक्रीज़ होकर t हो गया तो उस वक्त हमारे पास जो काफ़ी सारे ये जो काफ़ी हमारे पास जो न्यूक्लियाई थे वो डिके हो चुके हैं यहाँ पर। आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर बहुत कम रह गए, तो बहुत थोड़े रह गए अनडिके, ठीक है ना। तो ये मैंने लिखा, द एट इनिशियल टाइम t = 0 नंबर ऑफ अनडिके न्यूक्लियाई इनिशियली n = n0। यानी अब जो मैंने ये n किस लिए यूज़ कर रहा हूँ, अनडिके जो न्यूक्लियाई हैं, और यहाँ पर अनडिके कितने n0, ठीक है ना, उसको सैम्पल बहुत सारे।
अब इसकी जब आफ्टर सम टाइम टी जो अनडिके हमारे पास रह गए थे वो n हो गए, ठीक है, n0 से n हो गए, ये यहाँ पर न्यूक्लियाई ऐड कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको ना इसका हम रिजल्ट जो है वो मैथमेटिकल की शेप में लेके आते हैं। तो ये जो इक्वेशन इसको ज़रा रीअरेंज कर लें, क्योंकि हमने इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये जो dn है ये n की टर्म्स इधर कर लें, वेरिएबल हमने यहाँ से यानी कि जो सेपरेट किए हैं, n जो है ये एक साइड पर कर लिया और dt दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर इसको क्या किया हमने इंटीग्रेट कर दिया। तो ये मैंने इंटीग्रेट कर दिया, dn ओवर n इंटीग्रेशन n0 टू n एंड इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t इज इक्वल टू 0 टू t dt। अब n और देखें हमारे पास इनिशियल आइटम थे और ये ज़्यादा थे, ठीक है, जो अनडिकेड थे। अब वहाँ से डिके होके हमारे पास कितने बाकी रह गए, ये n अनडिके रह गए हैं। तो ये ग्रेटर थे, ये कम नंबर है, तो इसलिए ये फिर इंटीग्रेशन इसकी n0 से n हुई। और यहाँ से t इज इक्वल टू 0 है हमारे पास, t इज इक्वल टू 0 के ऊपर हमारे पास बहुत ज़्यादा अनडिके न्यूक्लियाई थे, और आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 0 t के ऊपर ये न्यूक्लियाई काफ़ी ज़्यादा डिके हो चुके हैं और अनडिके कम रह गए हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, जब ये ज़री बात आपको अब मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन में जब फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव तो लॉग आ जाता है, तो लॉग n आ गया, तो n0 टू n आ गया लिमिट्स इसकी, और माइनस लैम्डा, और ये t जो है इसकी इंटीग्रेशन कर दी, तो ये 0 टू t तक इसकी जो है लिमिट्स हैं। अब देखें जब इसमें ये इंटीग्रेशन करें वैल्यूज पुट करेंगे तो n माइनस n0 आ जाएगी, और ये t माइनस 0 आ गई। ये इंटीग्रेशन आपको पता होगा। अब इसको इंटीग्रेशन में ये जो हमारे पास लॉग है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटीग्रेशन तो यहाँ ख़त्म हो चुकी है कि ये जो सब्ट्रैक्शन है उसको डिवीजन में कन्वर्ट करता है, ये डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करता है। तो n ओवर n0 हो गया, और ये माइनस लैम्डा t और 0 कैंसिल हो गया। अब अगले स्टेप में मैंने लॉन्ग ख़त्म कर दी यहाँ पर, तो एंटी लॉग लेंगे तो e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा t आ गया। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू आ जाएगा n0 e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा t, और ये इक्वेशन ऑफ रेडिक्टिविटी होती है। इस इक्वेशन को ज़रा गौर से देखिए, n हमारे पास वो न्यूक्लियन जो अनडिकेड है, और n0 हमारे पास कौन से हैं जो अब डिके हो चुके हैं। इनिशियली ये प्रेजेंट थे, ठीक है ना, इनिशियली ये वो हमारे पास थे। इनिशियली जब ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ था उस वक्त ये सारे जो हमारे पास न्यूक्लियन थे वो n0 थे, उस वक्त वो अनडिके थे, ठीक है। तो अब n0 हमारे पास जो रह गए हैं, जो बाकी जो रह गए जिन्होंने अभी डिके होना है वो n है हमारे पास, ठीक है। अब इसको ज़रा देखिए तो ये एक्सपोनेंशियल रिलेशन आ रहा है, यानी जो हमारे पास अनडिके न्यूक्लियन हैं वो किस तरीके से डिके हो रहे हैं, एक्सपोनेंशियली। तो मैंने यहाँ पर इसका ग्राफ प्लॉट किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टाइम के साथ इसका जो है ग्राफ हमने प्लॉट किया है, ये जो हमारे पास नंबर ऑफ़ अनडिके एटम्स हैं और टाइम, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो जो हमारे पास न्यूक्लियन हैं वो कम होते जाते हैं, और एट टाइम इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी के ऊपर ये जो हमारे पास न्यूक्लियन ये सारे ज़ीरो हो जाएंगे। तो टाइम t इज इक्वल इन्फिनिटी वो टाइम है जिसके ऊपर सारा जो रिडक्टिव न्यूक्लियन वो डिके हो जाएगा, ठीक है। तो अब ज़रा इसको जो है एट टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी के ऊपर बात करते हैं। तो इसमें t इज इक्वल टू इन्फिनिटी जब आप पुट करेंगे तो इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये माइनस लैम्डा इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा और नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा, और इन्फिनिटी समथिंग और इन्फिनिटी आपको पता जीरो होता है, तो जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो n आ जाएगा, ज़ीरो आ गया है। तो n इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो। यानी जब टाइम इन्फिनिटी हो जाएगा तो हमारे पास टोटली जो अनडिके एटम है वो क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। यही बात बता रहा हूँ कि जब ये टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये डिके हो जाएगा, डिके हो, जब फाइनल टाइम आ जाएगा तो उस वक्त जो है हमारे पास ये सारे जो निकलेंगे हैं वो डिके हो चुकेंगे। अब हम इसका ना रेट के ऊपर बात करते हैं। जैसे हमारे पास ये रेट था, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो है इसको कहते हैं, तो इसके ऊपर बात करते हैं। मैंने ये सारी टर्म जो है, ठीक है ना, इसको मैंने ले लिया r इज इक्वल टू माइनस dn ओवर dt। ये जो हमारे पास r है ये रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है, जो हमारे पास रेट ऑफ जो है डिके है अनडिकेड एटम्स का, ठीक है, उसका नेगेटिव के इक्वल होता है। तो अब इसमें जो है आपने क्या किया, अब ये सारी वैल्यू माइनस डी और डी टी किसकी इक्वल आएगी, लैम्डा एन की इक्वल आएगी। तो ये आर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास लैम्डा एन। अब इसमें एन की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। एन की वैल्यू ये है, ये यहाँ पर आपने पुट कर दी, ये आंसर आ गया लैम्डा एन नॉट ई रेज़ टू माइनस लैम्डा टी। और जो लैम्डा एन नॉट इसको मैंने जो है वो आर नॉट ले लिया, यानी आर नॉट इज इक्वल टू लैम्डा एन नॉट ले लिया। तो अब ये हमारे पास जो है वो इसकी जो है वो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन आ गई। इसको फर्दर जो हम डिस्कस करेंगे तो इसको एक्टिविटी भी कहते हैं रेडिक्टिविटी की। तो बहरहाल ये जो हमारे पास रेट है हमने, ठीक है ना, इसको हमने कैलकुलेट किया है लैम्डा नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। तो ये यहाँ तक जो है पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो आपने इसको यहाँ तक सॉल्व करके आना है। और आप देख रहे हैं इसमें कि जो हमारे पास जो है वो अनडिकेड आइटम्स है वो एक्सपोनेंशियली डिके हो रहे हैं, और इसका जो रेट है वो भी क्या है, एक्सपोनेंशियली है।
तो कंप्लीट डिके के लिए टाइम इज़ इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, अनडिकेड एटम्स के लिए। और जो एक्टिविटी है, जो हमारे पास इसकी रिएक्टिविटी की एक्टिविटी है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, ये भी एक्सपोनेंशियली जो है ये डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे जो लास्ट है इसको हमने पढ़ा। इसके बाद इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग हमारा आर्टिकल आएगा हाफ लाइफ, इसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू सो मच। काइंडली सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें और इसको कमेंट भी करें और इसको लाइक भी करें।